मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज का क्वेश्चन है अपने 111 नंबर से हम पढ़ रहे हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके रीट मेंस हो या फिर आपका जो है सीटेट हो या फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो। सारे क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो होगा आप लोगों के लिए। सारे वीडियो आपको देखने हैं, बहुत प्यारे प्रश्न हैं और आपके लिए बहुत काम के प्रश्न हैं साथियों। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 111 नंबर का प्रश्न है आज, मानसिक आरोग्य विज्ञान है। मानसिक आरोग्य विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबद्ध है। मानसिक आरोग्य एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है। ये किसने कहा था साथियों? ये कहा था क्रो एंड क्रो के द्वारा। यानी कि जो मानसिक आरोग्य विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से क्या है, संबद्ध है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को रट लेना ढंग से। मैं फिर बता रहा हूं, चलिए 112 नंबर का प्रश्न है, यह माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, यह माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? C.W. बियर्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 113 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मक, इसके ऊपर प्रश्न है ये सृजनात्मकता के ऊपर। जो सृजनात्मकता है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन भी क्रो एंड क्रो का ही है साथियों। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। याद रखना, जो सृजनात्मकता है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इस तरह से ढंग से याद कर लेना इन चीजों को। आगे बात करते हैं 114 नंबर का प्रश्न, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस, क्या नाम था? हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था, वो कौन से वैज्ञानिक थे? सर फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम है? सर फ्रांसिस गाल्टन। याद कर लेना, एक बार फिर पढ़ते हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया? उसका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 115 नंबर का प्रश्न आता है आपके सामने, देखिएगा। प्रश्न है 115 नंबर का, सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन किया गया। सृजनशीलता ने क्या है? सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन किया था या प्रतिमान, यानी कि सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। याद रखना, सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? जे गार्डन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जे गार्डन। याद रखना, सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान, ये पूरा का पूरा एक ही साथ है, ये पूरा का पूरा एक साथ है। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किया था, जे गार्डन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 116 नंबर का प्रश्न आता है, व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्क हर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी थी। डाल्टन प्लांक। क्या नाम था? डाल्टन प्लांक। याद रखना इसको भैया, अच्छा है मतलब क्वेश्चन। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्क हर्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी थी, डाल्टन प्लांट। ठीक है, 117 नंबर का प्रश्न आता है, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है।
ये परिभाषा किसकी है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की परिभाषा है, उसमें दी गई परिभाषा है। एक बार फिर पढ़िए। आत्मसम प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं, विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। ये परिभाषा कहां से ली गई है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी से ली गई है। ठीक है, 118 नंबर का प्रश्न है, इसको ढंग से याद कर लेना। 118 नंबर प्रश्न, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह डार्विन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? डार्विन। जीवन जो है अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह बात किसने कही थी? डार्विन ने कही थी। ठीक है साथियों, चलिए 119 नंबर के प्रश्न पर आ जाइए। अब 119 नंबर का प्रश्न देखिए। 119 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? यह कहता है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डमवील का कथन है। किसका है? डमवील का कथन है। 120 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एस पाल। क्या नाम था? एस पाल। एनसीएफ 2005 की जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति थे उनके अध्यक्ष थे एस पाल जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 121 नंबर के प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके 121 नंबर का प्रश्न, ढंग से याद कर लेना भाई। 121 नंबर का प्रश्न क्या है? सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। याद रखना, सीखने के लिए सीखना, ढंग से पढ़ लीजिए। सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीलेपन व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वह जोर डालने की जो आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य कहां से लिया गया था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से लिया गया था। 122 नंबर का प्रश्न है, भार विहीन अधिगम। भार विहीन अधिगम का मतलब है कोई भार नहीं है और हम लोग सीख रहे, कोई दबाव नहीं है और हम लोग सीख रहे। ठीक है, का नाम निम्नलिखित में से समिति की रिपोर्ट है। कौन सी समिति की रिपोर्ट थी? भार विहीन अधिगम, यशपाल समिति की रिपोर्ट थी। किसकी? यशपाल समिति की रिपोर्ट थी। याद कर लेना इसको ढंग से। भारविहीन अधिगम का नाम निम्नलिखित में से समिति की रिपोर्ट थी, यशपाल समिति की रिपोर्ट थी। भारविहीन अधिगम होना चाहिए। 123 नंबर का प्रश्न है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, उसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। एक बार फिर पढ़िए। 123 नंबर का प्रश्न है, अनुसंधान ऐसा अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है। सामाजिक समस्याओं से क्या होता है? संबंधित होता है। विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। ऐसे अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। 124 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई लोगों? यह स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्रूनर की पुस्तक है ये, ब्रूनर। ठीक है, याद हो जाएगा। यह स्टडी ऑफ थिंकिंग, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ब्रूनर की लिखी थी। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। और 125 नंबर का प्रश्न क्या कहता है?
देखिए, मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड यानी कि आइसबर्ग के समान है। यह वाक्य किस आलोचक या सिद्धांतकार का रहा है? सिगमंड फ्राइड का रहा है। किसका रहा? सिगमंड फ्राइड। मनुष्य का जो मन है एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड या आइसबर्ग के समान है। यह वाक्य किस आलोचक का था? सिगमंड फ्राइड का था साथियों। किसका था? सिगमंड फ्राइड का था। तो मेरे हिसाब से सारे प्रश्न आप लोगों के हो चुके हैं और ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे साथियों वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए 3 क्लास के अंदर। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है इसी क्रम में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। रोज आपके पास लगभग 25 से 30 क्वेश्चन व्याख्या सहित साइकोलॉजी के ही चलेंगे अभी। ठीक है साथियों, तो ये जो 3 क्लास थी वेरी इंपॉर्टेंट थी, आपको इनको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अगली क्लास की ओर जो आपको डिटेल से मैं आप लोगों को पूरी साइकोलॉजी बहुत शॉर्ट में करवाने वाला हूं और आप अंत समय पर जब भी आप पेपर देने जाओ तो उसे जरूर पढ़ के जाना। बहुत जबरदस्त नोट्स है साथियों वो। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइकोलॉजी के मिलने वाले हैं व्याख्या के साथ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।